एंड फिलोसॉफी। प्राचीन भारत में बेसिकली वर्गीकरण के आधार पर भारतीय दर्शन को हम दो भागों में बांटते हैं। तो एक हेडिंग डालिएगा, भारतीय दर्शन, प्राचीन भारत का दर्शन। प्राचीन भारतीय दर्शन। ठीक है, बहुत अच्छे से प्राचीन भारतीय दर्शन को पढ़िए। बेसिकली भारतीय दर्शन को दो भागों में बांटा जाता है, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। यहां पर आप ये मत समझिएगा कि आस्तिक दर्शन वो दर्शन होता है जी जो कि ईश्वर को मानता है, नास्तिक दर्शन वो होता है जो ईश्वर को नहीं मानता। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, प्राचीन भारत में जिस दर्शन की हम चर्चा कर रहे हैं, यह ईश्वर की स्वीकारोक्ति या अस्वीकारोक्ति से नहीं है, यह वेदों से जुड़ा हुआ है। अर्थात तो वह दर्शन जो वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास करते हैं वह आस्तिक दर्शन कहलाते हैं, और जो वेदों की प्रामाणिकता में अविश्वास करते हैं उन्हें नास्तिक दर्शन कहते हैं। तो कुल मिलाकर के कितने दर्शन हुए हैं? 6 दर्शन हुए हैं। लेकिन वर्गीकरण जो है, यह इनके कितने भाग हैं? तो याद रखिएगा जी, 2 भाग माने गए हैं। ठीक है, कितने भाग हैं? 2 भाग। बहुत अच्छे से समझिएगा। पहला होता है आस्तिक दर्शन, चार्ट बनाइए साथ में। दूसरा होता है नास्तिक दर्शन। ठीक है, अब यहां पर आप इस बात को गौर करिए कि आस्तिक दर्शन का तात्पर्य क्या है। तो वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास। आस्तिक दर्शन जो है ना, ये कहते हैं कि भाई साहब वेद थे, और जो वेदों में बात लिखी गई है वही वास्तविकता है। क्या ये बात क्लियर होगा? वो वेदों में जो ज्ञान है वह वास्तविक ज्ञान है, उसे हम नकार नहीं सकते। जबकि नास्तिक दर्शन जो है, यह क्या कहता है कि वेद वेद क्या है जी, कुछ नहीं है, फालतू की बातें हैं जी, बेवजह है ना, चौचलेबाजी, ऐसा कुछ नहीं है। तो लिखिएगा, वेदों की प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी ऑफ वेदास में अविश्वास। तो याद रखिएगा, अगर कभी आस्तिक और नास्तिक से जुड़ा हुआ कोई बात आपसे पूछ लेता है, तो मेरे दोस्त, कहीं ना कहीं वह वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास और वेदों की प्रामाणिकता में अविश्वास को हम आस्तिक और नास्तिक कहते हैं। एक लाइन समझिएगा कि आस्तिक और नास्तिक दर्शन का तात्पर्य ईश्वर को मानना या नहीं मानना, ईश्वर की स्वीकारोक्ति और अस्वीकारोक्ति नहीं है। यह वेदों की स्वीकारोक्ति या अस्वीकारोक्ति से होता है कि अगर आप वेदों को मानते हैं तो आप आस्तिक हैं, अगर आप वेदों को नहीं मानते तो आप नास्तिक। क्योंकि हमारे भारत का प्राचीन ज्ञान का स्रोत किसे माना गया है? वेदों को ही तो माना गया है। वेदों में लिखित ज्ञान भारतीय ज्ञान कहलाता है, वेदों में लिखित बातें भारतीय बातें कहलाती है, और वेद भारतीय संस्कृति के आधार माने गए हैं। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि वेदों में वैदिक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। यही वैदिक धर्म समय के साथ ब्राह्मण धर्म बना, और यही ब्राह्मण धर्म समय के साथ हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो गया। तो हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो कल्चर है, वह वेदों की ही तो देन है। तो इस बात को याद रखिएगा कि यहाँ पर आस्तिक और नास्तिक का तात्पर्य ईश्वर की स्वीकारोक्ति या अस्वीकारोक्ति से नहीं होकर के वेदों की स्वीकारोक्ति या अस्वीकारोक्ति से होता है। तो नोट लगा के एक लाइन लिखेंगे, नोट। यहां आस्तिक व नास्तिक का तात्पर्य वेदों की स्वीकारोक्ति
या अस्वीकारोक्ति से है, से है, ना कि ईश्वर की स्वीकारोक्ति या अस्वीकारोक्ति से। क्लियर हो गई। आस्तिक और नास्तिक का तात्पर्य वेदों की स्वीकारोक्ति या अस्वीकारोक्ति से है, ना कि ईश्वर की स्वीकारोक्ति या अस्वीकारोक्ति से। यह नहीं है कि आप भगवान को मान रहे हो। ठीक है, लिखो यहां तक। चलिए साहब, अब भारत में षड दर्शन रहे हैं। षड दर्शन का तात्पर्य होता है छह दर्शन। ठीक है, सबसे पहला आता है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन का जो प्रतिपादन है वो महर्षि कपिल ने किया था। इन्होंने किताब लिखी तत्व समाज। इनके अनुसार जगत की उत्पत्ति ईश्वर से ना होकर के पुरुष और प्रकृति के संयोग से होती है। इनके मिलन से जगत की उत्पत्ति मानी गई है। क्लियर हो गई। चलिए, इसके अनुसार प्रकृति के विकास में 25 तत्वों का योगदान रहा है। क्लियर हो गई। तो आइए, भारतीय षड दर्शन। छह दर्शन। सबसे पहला सांख्य दर्शन। ये संख्या पर बल देता है। कहता है कि साहब, जो हमारा प्रकृति है या जो ईश्वर है या जो हमारा संसार है, इसका विकास 25 तत्वों से हुए हैं। तो लिखिएगा सांख्य दर्शन। इसके प्रतिपादक महर्षि कपिल। महर्षि कपिल ने जिस ग्रंथ की रचना की है वह तत्व समाज होता है। कौन सा ग्रंथ लिखा है जी? तत्व समाज। मैं महर्षि कपिल का इमेज आप लोगों को दिखाता हूं। मेरे इमेज दिखाने का बहुत शौक है सर मुझे। मैं जब पढ़ाया करता था तो वहां पर भी खूब इमेजें दिखाया करता था बच्चों को। यह है सर महर्षि कपिल। सांख्य दर्शन के प्रणेता है, सृष्टि उत्पत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक है। ठीक है, इन्होंने जो सिद्धांत दिया है, यह कौन सा सिद्धांत है? यह है सृष्टि उत्पत्ति सिद्धांत। क्लियर हो गई। कौन सा सिद्धांत है? सृष्टि उत्पत्ति का सिद्धांत। इस दर्शन के अनुसार जगत की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं हुई है, अपितु पुरुष और प्रकृति के मिलन से इसकी उत्पत्ति हुई है, और प्रकृति का विकास 25 तत्वों से होता है। तो एक लाइन लिखिएगा, इस दर्शन के अनुसार इस दर्शन के अनुसार, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़िएगा, अनुसार जगत की उत्पत्ति, ठीक है ना, ईश्वर से ना होकर ना होकर मनुष्य व
प्रकृति के संयोग या मिलन से हुई है। क्या ये बात क्लियर हो गई? प्रकृति का विकास, प्रकृति के विकास में 25 तत्वों का योगदान रहा। साथ ही प्रकृति के विकास में पच्चीस तत्वों का योगदान रहा। संख्याएं बता दी ना सर, योगदान रहा कि भाई 25 तत्व हैं, उन 25 तत्वों से मिलकर के प्रकृति बनी है, इसीलिए इसे सांख्य दर्शन कहते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो सांख्य दर्शन प्रतिपादक महर्षि कपिल हुए हैं। इन्होंने तत्व समाज ग्रंथ लिखा और सृष्टि उत्पत्ति का सिद्धांत दिया। कहा कि जगत की उत्पत्ति या सृष्टि की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं होकर के मनुष्य और प्रकृति के सहयोग से हुई है, और प्रकृति का विकास 25 तत्वों का योगदान है। क्लियर हो गई? चलिए, इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण दर्शन आता है उसे हम कहते हैं जी योग दर्शन। क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, योग दर्शन कहते हैं। लिखिएगा नंबर 2, योग दर्शन। ठीक है, योग दर्शन के प्रतिपादक हुए हैं महर्षि पतंजलि। इन्होंने किताब लिखी है योग सूत्र। कहा गया है कि योग जो है वह संसार का केंद्र है। ठीक है, योग जो है वह कौन है? संसार का केंद्र है। और अष्टांगिक योग का प्रतिपादन किया। अष्टांगिक योग में योग की 8 कलाएं बताई गई है। कभी आपने देखा होगा जब योग दिवस की शुरुआत हुई थी 21 जून से, तो योग काफी लोकप्रिय हो गया था, है ना? तो 8 प्रकार के योगासन बहुत लोकप्रिय हुए थे, जैसे ब्राह्मी हुए थे, अनुलोम विलोम हुए थे। मुझे तो ज्यादा आता नहीं है क्योंकि मैं करता भी नहीं हूँ। देखो, मैं झूठ क्यों बोलूं आप लोगों से? क्या बात क्लियर हो गई? तो याद रखिएगा, योग दर्शन प्रतिपादक, भाई साहब प्रतिपादक हुए हैं महर्षि पतंजलि। इनका जो ग्रंथ है वह क्या है? योग सूत्र। कौन सी किताब लिखी है? योग सूत्र लिखी है। ठीक है, अब मेरे दोस्त, इसमें योग को संसार का केंद्र बताया गया है और अष्टांगिक योग का प्रतिपादन बताया गया, योग की 8 कलाएं। तो लिखिएगा, इस दर्शन के अनुसार योग संसार के केंद्र में है। योग जो है वह संसार का केंद्र है, और अष्टांगिक योग और अष्टांगिक योग, अष्टांगिक योग का तात्पर्य क्या होता है? योग की 8 क्रियाएं। अष्टांगिक योग महत्वपूर्ण है। मतलब आप एक चीज देखिए, अब हम कहते हैं कि साहब महर्षि कपिल ने सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया, तो कहा जी प्रकृति सब कुछ है, प्रकृति के 25 तत्व है। पतंजलि ने योग दर्शन का प्रतिपादन किया, तो इन्होंने कहा जी, क्या कहा कि भाई साहब योग जो है ये संसार का केंद्र बिंदु है। क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? अभी मैं बात करूंगा न्याय दर्शन। अक्षपाद गौतम ने न्याय सूत्र नाम की किताब लिखी थी। कौन सी किताब लिखी थी? न्याय सूत्र नाम की किताब लिखते हैं। न्याय सूत्र में वह क्या कहते हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा, ये शायद फिर वही गलत कर दिया, सूत्र ऐसे ही लिखते हैं। क्लियर हो गई? समझिएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, न्याय सूत्र लिखा है, इस दर्शन में भारतीय तर्क विद्या पर बल दिया गया। ठीक है, तर्क यानी कि बिना लॉजिक के कोई
कार्य नहीं होता है। यह है पतंजलि, जिन्होंने योग सूत्र की रचना की थी। ये आप देख रहे होंगे पतंजलि है। क्लियर हो गई। आपने सीआईडी देखा होगा ना, उसमें न्याय दर्शन हमें बहुत भली भांति देखने को मिल जाता है। चलिए नंबर 3 पे लिखेंगे हम। न्याय दर्शन। ठीक है, न्याय दर्शन। महर्षि गौतम, जिन्हें हम अक्षपाद गौतम भी कहते हैं, उन्होंने इसका प्रतिपादन किया। लिखिएगा। प्रतिपादक। महर्षि गौतम, अक्षपाद गौतम। इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था? तो भाई साहब न्याय सूत्र इनका बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। न्याय सूत्र। चलिए अब देखिए, कभी सीआईडी देखिएगा, उसमें एक हम सीन बहुत लोकप्रिय होता है, दया कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़, लॉजिक लगाए जाते हैं, तर्क लगाए जाते हैं। तो इस दर्शन में भारतीय तर्क विद्या पर बल दिया गया है कि भारत में तर्क जो है वह इतना पुराना है, लॉजिक इतना पुराना है कि भाई साहब क्या कहूं मैं आप लोगों से। ठीक है, तो भारतीय तर्क पर बल दिया जाता है। लिखिएगा, इस दर्शन में भारतीय तर्क विद्या पर बल दिया जाता है। मैं आपको एक बार इनका चित्र दिखाता हूं। सर ये है गौतम, ऋषि गौतम, जिनका पास में आप न्याय शास्त्र देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले न्याय, भारत का न्याय संहिता क्या कहते हैं? भले न्याय में विलंब हो जाए, पर किसी जो है ना, किसी क्या कहते हैं उसे, किसी एक तो होता है अपराधी और एक निर्दोष। हाँ, कहता है भारत का न्याय शास्त्र, क्या कहता है कि अपराध में भले ही न्याय में विलंब हो जाए, लेकिन किसी निर्दोष को दंड नहीं मिलना चाहिए। क्या ये बात क्लियर हो गई? ठीक है, चलिए। तो न्याय दर्शन के बाद महर्षि गौतम ने प्रतिपादित किया था, एक आता है वैशेषिक दर्शन। महर्षि कणाद ने प्रतिपादित किया, वैशेषिक सूत्र किताब लिखी। कहा किसी भी पदार्थ के 7 भाग होते हैं। ठीक है, तो लिखिएगा नंबर 4 वैशेषिक दर्शन। चले सर। प्रतिपादक महर्षि कणाद। इनकी किताब का नाम क्या है? वैशेषिक सूत्र। वैशेषिक सूत्र इनकी बहुत प्रसिद्ध किताब रही है। इनके अनुसार किसी भी पदार्थ के 7 भाग होते हैं। जैसे आपने जैन धर्म में पढ़ा होगा ना, सप्तभंगिनीय का सिद्धांत, जिसे शादवाद का सिद्धांत कहते हैं, वो क्या कहता है? वो सिद्धांत यही तो कहता है कि ज्ञान की 7 अवस्थाएं होती है। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलिए एक बार इनका चित्र देख कर ही आप मोटिवेट होइएगा। ये है सर कणाद ऋषि।
ठीक है, चलिए। अब हमारे बीच में अगला पांचवा दर्शन आता है, पूर्व मीमांसा दर्शन। पूर्व मीमांसा दर्शन। ठीक है, कौन सा दर्शन है? पूर्व मीमांसा। इसके प्रतिपादक रहे हैं महर्षि जैमिनी, जिन्होंने मीमांसा सूत्र नाम की किताब लिखी, और इस दर्शन में व्यक्ति के ज्ञान को महत्व दिया गया है। जैमिनी। ठीक है, और इनकी किताब का नाम मीमांसा सूत्र। मीमांसा सूत्र। एक बार इनका चित्र आप देख लीजिए। यह है सर महर्षि जैमिनी। ठीक है, महर्षि जैमिनी। अब इस दर्शन में व्यक्ति के ज्ञान को महत्व दिया। इन्होंने कहा कि संसार में कोई चीज महत्वपूर्ण है या नहीं है, यह तो बहुत बाद की बात है, ये सेकेंडरी बात है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे प्राइमरी बात क्या है, कि व्यक्ति के पास ज्ञान कितना है। अगर कोई व्यक्ति आपको सलाम कर रहा है, तो आप यह कभी भी मत मानिएगा कि वह व्यक्ति आपको सलाम कर रहा है, नहीं, वह व्यक्ति आपके ज्ञान को सलाम कर रहा है। क्या ये बात क्लियर हो गई? एक कलेक्टर जब रिटायर्ड होता है ना, तो पता है उसका चपड़ासी भी उसको दफ्तर में नहीं घुसने देता है, क्योंकि पद की पावर है। लेकिन शिक्षक कभी रिटायर्ड नहीं होता। 80 साल का शिक्षक अगर मार्केट में भी जा रहा होगा, और अगर उसने शिक्षा अपने विद्यार्थियों को सही तरीके से पढ़ाया होगा ना, तो 80 साल के शिक्षक से भी राम राम करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे। मर्द साहब राम राम। क्या मैं ठीक कह रहा हूं क्या? क्यों? क्योंकि उसके ज्ञान का महत्व है, कलेक्टर की पावर का महत्व था, शक्ति का महत्व था। तो इसलिए अपने ज्ञान को महत्व दीजिए। तो लिखिएगा इसमें, व्यक्ति के ज्ञान को महत्व दिया गया। अगला आता है उत्तर मीमांसा। पीछे ही लिख लेते हैं, स्लाइड ही चेंज कर लेते हैं। लिखिएगा नंबर 6, उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा का मतलब होता है बाद का। ठीक है ना? इस दर्शन का प्रतिपादन किया बादरायण ने। उन्होंने किताब लिखी ब्रह्मसूत्र, और इसमें कहा जी व्यक्ति के जीवन में कर्म कांड महत्वपूर्ण है। ज्ञान व्यान सब बात की बात है। अगर आपको पास होना है ना, तो भाई साहब हवन करो सबसे पहले तो। परीक्षा कब है? कल सुबह 9 बजे से है ना, कोई बात नहीं, आप कल सुबह 7 बजे तक हवन करो, और फिर 9 बजे परीक्षा देने जाओ। तो ब्रह्म उत्तर मीमांसा ग्रंथ दर्शन के अनुसार भाई साहब जीवन बहुत आगे जाएगा। ठीक है, उत्तर मीमांसा दर्शन, जैसे हमने ये पढ़ा। उत्तर मीमांसा दर्शन। कर्म कांड को महत्व देता है यह महर्षि बादरायण। ब्रह्मसूत्र। ठीक है, इस दर्शन में कर्म कांड को महत्व
दिया गया। लिख लो। तो ये है सर हमारे भारत के 6 महत्वपूर्ण दर्शन जिनके बारे में हमें चर्चा करनी थी। ठीक है, एक बार देख लीजिए 6 महत्वपूर्ण दर्शनों में सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, दर्शन जो है मूल रूप से आस्तिक और नास्तिक होते हैं। आस्तिक का तात्पर्य वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास करना है, नास्तिक का तात्पर्य वेदों की प्रामाणिकता में अविश्वास है। ईश्वर का कोई रोल नहीं है। सांख्य दर्शन का प्रतिपादन कपिल ने किया था। तत्व समाज नाम का ग्रंथ लिखा, सृष्टि उत्पत्ति का सिद्धांत दिया कि सृष्टि की उत्पत्ति जगत, या हम इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो हमारी सृष्टि है, इस सृष्टि की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं होकर के मनुष्य और प्रकृति के मिलन से हुई है। प्रकृति के जो है विकास में 25 तत्वों का योगदान रहा है। योग दर्शन का प्रतिपादन पतंजलि ने किया, ग्रंथ योग सूत्र लिखा। इस दर्शन के अनुसार योग संसार के केंद्र में है और अष्टांगिक योग महत्वपूर्ण है। न्याय दर्शन का प्रतिपादन महर्षि गौतम ने किया, अक्षपाद गौतम। इनकी किताब न्याय सूत्र है। इस दर्शन में भारतीय तर्क विद्या पर बल दिया गया है। वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद, ग्रंथ वैशेषिक सूत्र लिखा। इसके अनुसार किसी भी पदार्थ के 7 भाग होते हैं। पूर्व मीमांसा महर्षि जैमिनी, ग्रंथ मीमांसा सूत्र व्यक्ति के ज्ञान को महत्व दिया गया। उत्तर मीमांसा प्रतिपादक महर्षि बादरायण, ग्रंथ लिखा ब्रह्मसूत्र और कर्म कांड को महत्व दिया गया। तो ये थी मित्रों कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आप सभी प्यारे साथियों के साथ करनी थी। तो आज की इस क्लास को यहीं पर विराम देता हूं, कल फिर मुलाकात करूंगा। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और करते रहें इतिहास की बात चंदू जैन के साथ। इसी के साथ हमारा प्राचीन भारत भी कंप्लीट हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।